Hi guys, so today we are going to look at formal invitation and reply. दोनों ही देखेंगे reply accept भी और deny भी. Alright guys, क्योंकि हमने informal मैंने पिछली वीडियो में डाल दिया है, so the link will be in description box, तो आप वहाँ पे जाके देख लो. और let's begin without any further delay. जल्दी जल्दी आ जाओ, शुरू करते हैं और पढ़ना शुरू कर दो, पेपर आ गया आप सबके. ठीक है, चलो देखो भाई, इनफॉर्मल तो था इजी, बिकॉज हमने देखा है शादियों के कार्ड आते हैं, पार्टीज आती हैं, तो हमने घर पे देखा हुआ है. इनफॉर्मल था इजी. ये थोड़ा सा उससे एक लेवल डिफिकल्ट है, बट ये भी मैं इस आसान बनाने की पूरी कोशिश करूंगी. ठीक है, थोड़ी सी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं. फिर इनविटेशन है हमारे पास दो तरह का. एक है फॉर्मल, जो होता है स्कूल्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, या फिर अगर आपने कई ऑफिस या कोई कंपनी को किसी कंपनी ने इनविटेशन भेजा है, राइट. सो फॉर दैट फॉर्मल, बट घर में पार्टी है, सेरेमनी है, या फिर कोई और फंक्शन है, तब क्या होगा, वो इनफॉर्मल. ऑल राइट, सो ये दोनों चीज़ें देख ली हमने. अब हमने देखना फॉर्मल इनविटेशन की है क्या, मतलब इसमें क्या डिफरेंट है और क्या कर सकते हैं इसको कि हमें अच्छे से लिखना आ जाए. राइट, ओके. सो फॉर्मल इनविटेशन में ना बच्चों दो तीन चीज़ें हैं, हमने ना देख लेना है. पहले तो डज नॉट इंक्लूड द नेम ऑफ एड्रेसी. ठीक है, क्योंकि ना ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है. जैसे मान लो स्कूल ने इनविटेशन भेजा है पेरेंट्स को कि हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, आप आइए. अब देखो प्रिंसिपल अपना नाम थोड़ी लिखेगी, नहीं ना, स्कूल का नाम आएगा. ठीक है, जैसे कॉन्वेंट स्कूल, सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट स्कूल, स्कूल का नाम आ जाएगा. ठीक है, अब वो कहते हैं द ओकेजन आएगा कि ओकेजन क्या, हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है जी. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, होस्ट मतलब कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, डेट क्या है, टाइम क्या है, वेन्यू क्या है, ये सारा कुछ लिख देना हमने. ठीक है, इनविटेशन में. और ऑर्गेनाइजेशन, स्पॉन्सर, होस्ट मस्ट बी इंक्लूडेड, मतलब ये सारी चीज़ें हमने लिख देनी है. बट इतना वो इसको ना बढ़ा चढ़ा के लिखना, बिकॉज बच्चों देखो ये चीज़ है 50 नंबर की, जस्ट 50 नंबर, सॉरी 50 वर्ड्स, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट. 50 वर्ड्स लिखने हैं सिर्फ हमने. ठीक है, ये 6 नंबर का आता है, 6 मार्क्स का आता है, और इसमें पूरे नंबर लेने हैं. कैसे लेने हैं, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं. इसमें इतनी गाइडलाइंस नहीं फॉलो करने वाली, सीधा हम ना एग्जाम्पल पे आते हैं, कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल देख लेते हैं. चलो आ जाओ, ये इतना पढ़ने वाला नहीं है, तो मैं आपको सीधा एग्जाम्पल बताती हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल क्लियर हो जाए और पेपर में आप लिख सको. ऑल राइट, पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन पढ़ना ना इतना इंपॉर्टेंट है ना. सबसे बड़ी ट्रिक यही होती है, जिसने क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया ना, मतलब उसको आंसर लिखना आ गया. ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन का ना ऑलमोस्ट आंसर सिमिलर ही होता है. ठीक है, चलो पढ़ते हैं. योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग द एनुअल डे नेक्स्ट मंथ. यही बात, स्कूल ने इनविटेशन भेजना है अब. In one of the prestigious auditoriums of your city, draft an invitation in not more than 50 words giving all the essential details. Do not forget to include necessary instructions against mobile phones and cameras. All right, अब हमने आ जाओ लिखते हैं, जल्दी से लिख देते हैं. कहते हैं कि स्कूल ने एनुअल फंक्शन रखा है. ठीक है, और स्कूल कहता है कि हमने एक ऑडिटोरियम में एनुअल फंक्शन रखा है, उसकी हमने इनविटेशन डालना है. उसका इनविटेशन क्या होगा, आ जाओ देखते हैं. पहले तो हमने लिख देना है मैनेजमेंट, द स्टाफ, द स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडीगढ़. ठीक है, पहले कौन दे रहा है ये रट के चल जाना कि अगर कोई स्कूल का आ जाए, आपने स्टार्टिंग में क्या लिखना है, द मैनेजमेंट, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स. मान लो अगर स्कूल नहीं दे रहा, कोई कंपनी दे रही थी कोई पार्टी, तो आपने कंपनी, जैसे मान लो SR मोबाइल कंपनी. ठीक है, ऑफ किसकी होगी, किसी चीज़ की कंपनी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ, वो आ जाएगा, यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाएगा. अब यहाँ पे क्या है, द मैनेजमेंट, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडीगढ़ कोर्डियली इनवाइट्स, कोर्डियली मतलब रिस्पेक्टफुली. ठीक है, इनवाइट्स यू टू द एनुअल फंक्शन. ठीक है, अब देखो ये चीज़ तो एज इट इज़ ही रहेगी. ठीक है, ये हमने ना कार्ड फॉर्म में लिख देना है, कार्ड फॉर्मेट है ये. ठीक है, देखो हम लेटर की तरह तो नहीं लिख रहे, पैराग्राफ्स तो नहीं लिख रहे हम, है ना. सो दिस इज अ कार्ड फॉर्मेट. कोर्डियली इनवाइट्स यू, ये तो एज इट इज लाइन आपने बिल्कुल कॉपी एंड पेस्ट करनी है. एनुअल फंक्शन का नाम तरंग है. ठीक है, टाइमिंग
टाइम आ गया जी, टाइम बताना है कब, डेट बतानी है कब, और डेट का फॉर्मेट फिर यहाँ पे ये ही रहेगा, ठीक है। और होना कहाँ है, वेन्यू, दिस इज द वेन्यू, द नेशनल ऑडिटोरियम, श्री प्रमोद कुमार, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन हैज काइंडली कंसेंटेड टू बी अ चीफ गेस्ट। अब ये देखना, देखो ये होता है कि हुकिंग स्टेप क्या है, मतलब कि क्यों आना है, बिकॉज जो सेक्रेटरी हैं हायर एजुकेशन के, वो आ रहे हैं एज अ चीफ गेस्ट, ठीक है। ये चीफ गेस्ट का नाम लिखना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज यही तो मेन इवेंट है, ठीक है। और क्लियर, उसके बाद आप नीचे लिख सकते हो, जैसे इन्होंने बोला था, डू नॉट फॉरगेट टू इंक्लूड नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस अगेंस्ट मोबाइल फोन्स एंड कैमराज। आप ये भी लिख सकते हो कि मोबाइल फोन्स एंड कैमरा शुड बी प्रोहिबिटेड। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, मोबाइल फोन्स and cameras should be prohibited, ठीक है। prohibited का मतलब होता है स्ट्रिक्टली कोई चीज़ को मना किया कि वो चीज़ नहीं यूज़ कर सकते आप, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल दे रही हूँ मैं, एक और एग्जांपल जस्ट फॉर यू, कि एक और कार्ड फॉर्मेट क्लियर हो जाए। देखो सेम चीज़ है बट थोड़ा सा इसमें क्लियर, द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल मैक्लोडगंज, ठीक है, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ओकेजन ऑफ एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल। देखो यहाँ पे होस्ट का नाम कि कौन पार्टी दे रहा है, होस्ट कौन है, द प्रिंसिपल स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स। उसके बाद इंस्टीट्यूशन कौन दे रहा है, स्कूल दे रहा है, स्कूल का नाम आ गया। उसके बाद ये लाइन तो पक्की ही है, ऊपर भी एक लाइन मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ये भी एक लाइन एग्जांपल है। इनमें से देख लेना आपको कौन सी लाइन सूट करती है, वो आप लर्न कर जाना और कॉपी पेस्ट पेपर में करके आना। अब ओकेजन क्या है, फंक्शन है, कोई क्या फंक्शन है, एनुअल फंक्शन है, ठीक है। टाइमिंग क्या है, इतने बजे, डेट क्या है, इतने बजे, ठीक है। और वेन्यू क्या है, वेन्यू है स्कूल का ऑडिटोरियम, ठीक है जी, स्कूल का ऑडिटोरियम। अब हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट कौन आ रहे हैं, चीफ गेस्ट हैं श्री I.D. धिमन, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश हैज काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट एंड गिव अवे द प्राइजेस। वो प्राइजेस भी देंगे और चीफ गेस्ट हमारे बन के स्कूल में आएंगे, ठीक है। एंड अच्छा RSVP बच्चे, इसका मतलब होता है प्लीज रिस्पॉन्ड, ठीक है। प्रिंसिपल सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल मैक्लोडगंज। उसके बाद देखो उन्होंने लिख दिया प्लीज डू नॉट कैरी मोबाइल फोन्स टू द ऑडिटोरियम, और जो ऊपर मैंने लाइन लिखवाई है वो भी आप लिख सकते हो, बिकॉज वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, दैट द मोबाइल फोन्स एंड कैमरा शुड बी प्रोहिबिटेड, ठीक है। ये होती है इंस्ट्रक्शंस कि ड्रेस कोड, अगर ड्रेस कोड होगा, द ड्रेस कोड फॉर द डे वुड बी ब्लैक, ठीक है। सो ये चीज़ें कुछ है लिखनी है, ये ईजी है रेदर देन इनफॉर्मल से, ठीक है, क्योंकि हमारे स्कूल में फंक्शन वगैरह होते रहते हैं, तो हम लोग अपने कार्ड्स जो अपने पेरेंट्स को देते ही हैं, तो हमने देखा ही हुआ कि कैसे लिखना है, और ये लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर नहीं भी लिखोगे इसके कुछ डिडक्शन नहीं है एज ऑफ मार्क्स की, कि आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, बट हमें लिख देंगे तो बेटर है। बट मेक श्योर 50 वर्ड्स एक्सीड नहीं होनी चाहिए। एक्सीड का मतलब है ज़्यादा बढ़ ना जाए, अगर हो भी जाते तो इतना नहीं नंबर कटते, बट ये है कि 55 हो जाए, ये नहीं कि आप 70 तक पहुंचा दो वर्ड्स को, वो चीज़ जो है फिर वो चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है। चलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करूं, बिकॉज आई नो कि आप लॉन्ग वीडियोस भी देखना किसी को भी पसंद नहीं है। चलिए अब हमने ना बच्चों क्या करना है, अब हमने देने हैं रिप्लाई कि हमने फंक्शन में आपके आना है कि नहीं आना है, ठीक है। रिप्लाईज किस दो तरह के हो गए, एक्सेप्ट कि हाँ जी हमने बिल्कुल आना है, क्यों नहीं आना, दूसरी तरफ नहीं जी हम नहीं आ सकते, हमें ना बहुत इंपॉर्टेंट काम है एक, ठीक है। तो इसीलिए रिप्लाईज दो तरह के। अब रिप्लाई कौन सा है, फॉर्मल वाला। रिप्लाई क्या है, फॉर्मल वाला। इसका पहले देखेंगे फॉर्मेट, फिर देखेंगे हम एग्जाम्पल। डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, फॉर्मेट इसका एज एफ कुछ है नहीं, 2-4 लाइनें लिखनी है, रट्टा मारनी है, वो जाके आप लिखाना। रट्टा भी क्यों मारनी है, समझ लो, लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, पहले हम क्या रीड करेंगे, क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला। यू आर सूज्य, ठीक है। सो किसके, AG चट स्कूल के आप सूज्य हो, रायपुर स्कूल, ठीक है। ये देखो एड्रेस आ गया, हमारे पास एड्रेस आ गया,
चलिए, यू हैव बिन इन्वाइटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ सेंट विंसेंट स्कूल रायपुर टू एक्ट एज वन ऑफ द जजेस एट अ डिबेट कॉन्टेस्ट टू बी हेल्ड ऑन 10th February। ओके बच्चों, ये क्या आप कहते हैं कि सूज्य है जो क्या एजी चर्च स्कूल, ठीक है, इनको क्यों बुलाया हुआ है, इनको बुलाया हुआ है, स्कूल प्रिंसिपल ने बुलाया है, ठीक है। कौन से स्कूल ने? सेंट विंसेंट स्कूल, ठीक है। क्यों बुलाया? बिकॉज वो चाहते हैं कि उनके स्कूल में भी कोई फंक्शन है तो आके जज बन जाएं, ठीक है। और कब है कॉन्टेस्ट? 10 फरवरी को। क्या फंक्शन है? डिबेट का, डिबेट कॉन्टेस्ट है, ठीक है। कौन से स्कूल में? सेंट विंसेंट स्कूल में, ठीक है। कब है? 10th फरवरी को। किसको बुलाया है? सूज्य को, ठीक है, ऑफ एजी चर्च स्कूल, ठीक है, इनको बुलाया। बट यू आर अनएबल टू एक्सेप्ट दिस इन्विटेशन ड्यू टू प्रीवियस एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब बिजी, एंगेजमेंट का मतलब होता है बिजी होना कहीं पे। तो वो कहते हैं कि बट ये एक्सेप्ट आप नहीं कर सकते इन्विटेशन, बिकॉज क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आप कहीं पहले से बुक्ड हो, पहले से कहीं एंगेज हो, पहले से कहीं बिजी हो। सो वो कहते हैं हमें राइट करो, क्या करो, फॉर्मल रिप्लाई टू द प्रिंसिपल एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी, कि आप नहीं आ सकते। फॉर्मल रिप्लाई लिखो और प्रिंसिपल को कहो जी हम नहीं आ सकते। चलिए लिखते हैं, फिर मना कर दे, वो तो हम करने में बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं ना। चलिए फिर आ जाइए। अब आपने बच्चों क्या करना है, ये लाइन ना बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके आनी है। मैंने आपको बता दिया कॉपी एंड पेस्ट। अगर आ जाए कि डिक्लाइन, ये डिक्लाइन वाला कर रहे हैं हम, डिक्लाइन आ जाए, आपने यही लिख के आना है बस। स्कूल का नाम, इवेंट का नाम और डेट अलग हो जाएगी। देखो कैसे स्टार्टिंग कैसे करनी है। आई रियली फील अ ग्रेट ऑनर ऑन बीइंग इन्वाइटेड। मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेट ऑनर फील करता हूँ क्योंकि आपने मुझे इन्वाइट किया। कहाँ पे? टू एक्ट एज वन ऑफ द जजेस। आपने मुझे जज बनाने के लिए डिबेट कॉन्टेस्ट में इन्वाइट किया, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेट ऑनर हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश किस्मत फील करता हूँ। जो कब हो रहा है? 10 फरवरी 2023 को, ठीक है। देखो बच्चों, इन्होंने भी ना ये डेट फॉर्मेट यही रखा है, आपने भी यही रखना है। इन योर स्कूल, इन योर स्कूल की जगह आप स्कूल का नाम दे दोगे तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, नेम ऑफ द स्कूल देना आपने, ठीक है जी। ऑल राइट, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म, देखो सेम चीज़ लिखनी है, सेम, ये सेम लिखना आपने। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट आई एम अनएबल टू एक्सेप्ट दिस इन्विटेशन। मैं रिग्रेट करता हूँ, मुझे बुरा लग रहा है ये बताते हुए कि मैं इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता बिकॉज मेरी प्रीवियस एंगेजमेंट कहीं है। या फिर लिख सकते हो ड्यू टू सम अर्जेंसी, ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क, या ड्यू टू आई एम बिजी एस कुछ, ये लिख सकते हो। ये भी लाइन लिख सकते हो। देखो इसने तो बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन से उठा ली। आई सेंड माई गुड विशेस फॉर द सक्सेस ऑफ द कॉन्टेस्ट, ये आप लिख देना ऐसे ही। गुड सक्सेस ऑफ द फंक्शन, ऑफ द एनुअल फंक्शन, है ना। अगर एनुअल फंक्शन है तो हम लिख देंगे एनुअल फंक्शन यहाँ पे। बस आपने क्या डेट चेंज करनी है, इंस्टीट्यूशन का नाम चेंज करना है, और ये क्यों बुलाया आपको, है ना। यहाँ पे मे बी किसी और काम के लिए बुलाया हो, यहाँ पे ऐसे जज बुलाया, और नीचे योर ट्रूली, फिर नाम अपना, ठीक है। क्लियर? देखो ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ लर्न करके जाना है। फिर आप कहोगे नंबर नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे? बिकॉज आप ये नहीं लिख के आ रहे। ऑल राइट, सो फॉलो दीज थिंग्स। अभी लिख के रख लो बार बार, ये नहीं कि बार दोबारा फिर वीडियो देख लेंगे। वीडियो ही मत देखते रह जाना, पढ़ लो, लिख लो। चलो जी आ जाओ। ऑल राइट, चलते हैं नेक्स्ट। ये देखो अपना नाम लिख दिया उसने, योर्स ट्रूली करके, सॉरी, उसने अपना नाम लिख दिया। चलिए अब करते हैं, एक्सेप्ट भी कर लें, है ना। अच्छा थोड़ी लगता कि किसी का इनविटेशन हम डिक्लाइन ही करी जाए, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब वही बात है, सूज्य एजी चर्च, यू हैव इनवाइटेड फॉर द सेंट विंसेंट स्कूल रायपुर टू एक्ट एज जज। अब उसने क्या कर लिया, सेम चीज़ मैंने लिखी है, बट अब इसमें क्या कर लेना, हमने इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ जी हाँ हम ज़रूर आएंगे और हम बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं बिकॉज आपने हमें इनवाइट किया अपने स्कूल के फंक्शन में। ऑल राइट, चलिए आ जाइए। देखो ये कितना इजी है, 50 वर्ड्स है, हमने फटाफट ख़त्म कर देने हैं ये।
आई रियली फील अ ग्रेट ऑनर बीइंग, देखो फिर वही चीज़, आई रियली फील अ ग्रेट ऑनर ऑन बीइंग इनवाइटेड टू एक्ट वन ऑफ द जजेस एट डिबेट कॉन्टेस्ट टू बी हेल्ड ऑन 10th February 2003 इन योर स्कूल। स्कूल का नाम नहीं, यहाँ पे स्कूल का नेम देना है, योर स्कूल नहीं लिखना है। देखो पहले 4 लाइनें वो भी सेम थी, ये भी सेम है, क्या फ़र्क है? कुछ भी नहीं, सिर्फ याद करना आपको, ये 4 लाइनें फिर वो ही सेम है। पहले हमने थैंक्स ही करना है कि आपने हमें बुलाया, चाहे हमने आना है चाहे हमने नहीं आना। ऑल राइट, नेक्स्ट, आई कन्फर्म माई प्रेजेंस एट द प्रोग्राम एंड लुक फॉरवर्ड टू योर इवेंट। तो मैं बिल्कुल आऊँगा, मैं कन्फर्म करता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है उस इवेंट के लिए, ठीक है। देखो कंप्लीट बात, एंड में योर्स ट्रूली अपना नाम। क्या था कुछ डिफिकल्ट इसमें? नहीं था। अब आपने देख लिया कैसे है बच्चों। अब सारी वीडियोस जो राइटिंग स्किल्स वाली हैं एक बारी सारी देख लो, रिवाइज कर लो इसको और पढ़ना शुरू कर दो। सारे एमसीक्यूज़ की वीडियोस भी, हर एक चैप्टर की एमसीक्यू की वीडियो इसी चैनल पे आएगी। एंड आई होप कि मैं आपको पीडीएफ के नोट्स भी दे दूँ इफ़ दैट पॉसिबल, तो इसी चैनल पे होगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टार्ट